नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम आपको एक जानकारी दे दें कि यदि आप हमारी चैनल की अभी तक आपने नोट्स परचेस नहीं किए तो सर्वप्रथम आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप हमारी 1000 प्रश्नों की अमूल्य साल संग्रह प्राप्त कर सकते हैं, जिसके साथ आपको यूनिट 9 की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ भी मात्र 50 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। एवं मध्य प्रदेश की यूनिट 10 की पीडीएफ भी आप मात्र 100 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स साइंस एवं टेक्नोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर, जिसमें हमने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर एवं अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम को ध्यान में रखकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? ए हरदा, बी निवाड़ी, सी उमरिया, डी अलीराजपुर। तो इसका राइट आंसर है बी निवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का निवाड़ी बन गया है। निवाड़ी जो कि टीकमगढ़ से पृथक जिला बन चुका है। सभी इस वर्ष छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ए 21 मई, बी 21 जून, सी 5 मई, डी 5 जून। तो इसका राइट आंसर है बी 21 जून। 21 जून को छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में कौन सा मिशन सम्मिलित है? ए कनेक्ट इंडिया, बी प्रिपेयर इंडिया, सी सिक्योर इंडिया, डी सभी। तो इसका राइट आंसर डी सभी है। तीनों मिशन सम्मिलित हैं राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अंतर्गत। किसान सभा के बारे में असत्य कथन पहचानिए। किसानों की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ना, माल परिवहन प्रबंधन करना, एक ही फसल उगाने वाले किसानों को सभा से जुड़ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी एक ही फसल उगाने वाले किसानों को सभा से जुड़ना किसान सभा के बारे में असत्य कथन है। और बाकी जो दो कथन दिए गए हैं वह सत्य हैं। पहला तो है किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ना, यह भी किसान सभा के बारे में सत्य है। दूसरा माल परिवहन प्रबंधन करना, यह भी सत्य है। परंतु एक ही फसल उगाने वाले किसानों को सभा से जुड़ना यह असत्य कथन है। निम्न में से किन कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? ए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, बी ऑन फॉर्म जल प्रबंधन, सी नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। निम्न कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। पहला तो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरा है ऑनलाइन फॉर्म जल प्रबंधन, तीसरा है नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार। अंतर्राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत किसको ऋण प्रदान किया जाता है? ए स्व सहायता समूहों को, बी सहकारी बैंकों को, सी महिला उद्यमियों को, डी गैर सरकारी संगठन माइक्रो फाइनेंस इन संस्थानों को। तो इसका राइट आंसर है डी अंतर्राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन माइक्रो फाइनेंस इन संस्थानों को ऋण प्रदान किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। हाल ही में समाचारों में रहा नुआखाई जोहार क्या है? एक कृषि उत्सव, बी विवाह की प्रथा, सी चावल की एक प्रजाति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक कृषि उत्सव। हाल ही में समाचारों में रहा नुआखाई जोहार एक कृषि उत्सव है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं होता? ए उत्पाद विधि, बी व्यय विधि, सी मूल्यह्रास, डी आय विधि। तो इसका राइट आंसर है सी मूल्यह्रास। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए मूल्यह्रास विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो इसके ऑप्शन है ए एडम स्मिथ, बी कौटिल्य, सी मार्शल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? ए बहादुर शाह प्रथम, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह जफर, डी अकबर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है सी बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। मानव द्वीप कहाँ स्थित है? ए आयरलैंड एवं फ्रांस, बी आयरलैंड एवं इंग्लैंड, सी इंग्लैंड एवं
स्कॉटलैंड, डी इंग्लैंड एवं यूएसए। तो इसका राइट आंसर है बी आयरलैंड एवं इंग्लैंड। मानव द्वीप आयरलैंड एवं इंग्लैंड में स्थित है। एक बार हम आपको एक पुनः जानकारी दे देते हैं कि जो हमारे जो नोट्स हैं वह हैंड रिटर्न्स हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसमें सिलेबस के हर भाग को कंप्लीट किया गया है। यदि आप अपनी सफलता को घर बैठे सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ 1000 प्रश्नों की मूल साल संग्रह एवं यूनिट 10 की पीडीएफ भी उसके साथ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर है सी लाहौर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग पूरी हुई थी। इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी चालंगोर, डी कामनी। तो इसका राइट आंसर है बी आर्यभट्ट। इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? ए वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी भवभूति, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति जी हैं। केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? ए कोंकण, बी मालाबार, सी कोरोमंडल, डी उत्तरी सरकार। तो इसका राइट आंसर है बी मालाबार। केरल के तट को मालाबार के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? ए वार्षिक वलय से, बी वृक्षों की ऊंचाई से, सी वृक्षों की विशालता से, डी वृक्षों के तने से। तो इसका राइट आंसर है वार्षिक वलय से। वृक्ष की आयु वार्षिक वलय से ज्ञात की जा सकती है। यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित है? ए नासिक, बी अहमदाबाद, सी मथुरा, डी देवगिरी। तो इसका राइट आंसर है डी देवगिरी। यादव शासकों की राजधानी देवगिरी में स्थित थी। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली, बी चित्तौड़गढ़, सी अमृतसर, डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर है बी चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ है, क्या है? ए फास्ट ट्रैक कोर्ट, बी नॉन संगठन, सी केंद्र का विभाग, डी निजी कंपनी। तो इसका राइट आंसर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। एनजीटी क्या है? ए संवैधानिक निकाय, बी एक स्वायत्त निकाय, सी एक वैधानिक निकाय, डी एक सामान्य संस्था। तो इसका राइट आंसर है सी एक वैधानिक निकाय। एनजीटी एक वैधानिक निकाय है। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उपराष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर है भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा। एनजीटी के निम्न स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं: भोपाल, दिल्ली, रायपुर, चेन्नई। बी रायपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिसपुर। सी भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, पुणे। डी चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है सी भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, पुणे। एनजीटी के निम्न स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय है: भोपाल में, कोलकाता में, चेन्नई में एवं पुणे में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पास पर्यावरण संबंधी प्रकरण पहुंचाने के उपरांत निपटारे की समयावधि कितनी है? ये 2 माह के भीतर, बी 6 माह के भीतर, सी 1 माह के भीतर, डी 12 माह के भीतर। तो इसका राइट आंसर है बी 6 माह के भीतर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पास पर्यावरण संबंधी प्रकरण पहुंचाने के उपरांत निपटारे की समयावधि 6 माह के भीतर है। 6 माह के भीतर उसको प्रकरण का निपटारा करना ही होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी पुणे, सी भोपाल, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण भारत से पहले स्थापित हुए: ए अमेरिका, मैक्सिको, बी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, डेनमार्क, डी नीदरलैंड, कनाडा। तो इसका राइट आंसर है बी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण भारत से पहले न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में स्थापित हुए थे। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? ये पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है सी तीसरा। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला भारत दुनिया का तीसरे नंबर का देश बन गया है। पहला न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? ए 16 अक्टूबर 2010, बी 31 जनवरी 2010, सी 2 अक्टूबर 2010, डी 18 अक्टूबर 2010। तो इसका राइट आंसर है डी 18 अक्टूबर 2010। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में लाइक एवं शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं नोट्स परचेज करें, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स एवं मध्य प्रदेश के मूल सार संग्रह की PDF भी प्राप्त करें।